हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, 2.5 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियोज़ में या इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या देखा, उन सारी चीज़ों का रिलेशन किसके साथ है, 2.5 के साथ है। ओके, तो पहले हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट हम लोग ने 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, हम लोग ने 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, एंड 2.4 जो हम लोग ने सॉल्व किया वो फॉर्मूले मेथड से सॉल्व किया। राइट, ये तीनों क्वेश्चंस में, तीनों प्रैक्टिस सेट में हमें हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो वैल्यूज़ मिले। ओके, एक वैल्यू, सपोज मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने इसे सॉल्व किया और मेरा इसे सॉल्व कर कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर विल बी द सेम। ओके, तो इसका फैक्टर हम लोग ने निकाला, 3 2 6 आता है। राइट, 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और उसके पहले x² प्लस, ओके, देन फर्स्ट और लास्ट टर्म में से कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। सो x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू यहाँ पे -3। यहाँ पे हमें कितने आंसर्स मिल रहे हैं, 2 आंसर्स। तो प्रैक्टिस सेट 2.2, 2.3 एंड 2.4, हर एक प्रैक्टिस सेट में x के हमें 2 वैल्यूज़ मिले हैं। जो भी वेरिएबल्स रहा हो उसकी 2 वैल्यूज़ मिले। राइट, अब इस एक्सरसाइज में इस दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना भी बताया गया है। ओके, और भी अलग चीज़ें हैं वो देखते हैं हम लोग। राइट, तो इस फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, अल्फ़ा, और इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इस वैल्यूज़ को हम लोग बीटा से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब इसके पहले जो 2.3 में जो फॉर्मूला मेथड था, फॉर्मूले मेथड में हम लोग ने क्या देखा, फॉर्मूला मेथड में x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a हम लोग ने देखा। राइट, इस फॉर्मूले मेथड में x की भी 2 वैल्यूज आएगी। राइट, तो इस फर्स्ट वैल्यूज़ को हम लोग ने क्या डिनोट किया, अल्फ़ा से। तो फॉर्मूला हमारा बन गया -b प्लस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a हो गया, एंड बीटास की वैल्यू इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a हो गया। राइट, अल्फ़ा और बीटा यानी x की एक वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू। राइट, यानी दोनों रूट्स को हम लोग ने अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया। इज इट क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 2.5 प्रैक्टिस सेट में, थोड़ा सा आ जाते हैं। 2.5 प्रैक्टिस सेट में हमारे पास एक और फॉर्मूला आ रहा है। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीफॉर्म करना है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीफॉर्म कैसे करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारे रूट्स है दोनों, उन रूट्स को ऐड करना है। ओके, और उस रूट्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू मिलती -b अपॉन a के इक्विवेलेंट होता है। राइट, ओके, और अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा कर देता हूँ, यानी इन दोनों वैल्यूज़ का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये मिल जाता है c अपॉन a के बराबर होता है। इज इट क्लियर? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन a के इक्वल हो जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a के इक्वल हो जाता है। ओके, अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला एक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करने पे जो वैल्यूज़ मुझे मिलती है यहाँ पे प्लेस कर देना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा
को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे प्लेस कर देना है, अगर वेरिएबल हम लोग x लेते हैं तो। ओके, तो मेरा फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, सपोज अल्फ़ा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे -3 अगर है, मैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ। देखें कैसे मिलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस -3। ओके, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 3 और 2 को ऐड करना है, 3 + 2 क्या होता है 5। ओके, माइनस इज अ बिगर हियर, माइनस की साइन आ गई। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू -3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। हमारा फॉर्मूला क्या है, x² लिख लिया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे, -5, पुट इट हियर -5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, +6, यहाँ पे 6 लिख लिया, इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन जो इक्वेशन था हमारा सेम इक्वेशन हमें फिर से यहाँ पे मिल गया। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन राइट b² - 4ac। ओके, जो हम लोग ने फॉर्मूला मेथड में x की वैल्यू निकालने के टाइम पे -b प्लस माइनस √b² - 4ac में देगा, राइट। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यूज़ के ऊपर नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है। ओके, इसको ग्रीक वर्ड में हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, और इसको ज्योमेट्रिकल टर्म में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा दैट मीन्स b² - 4ac इफ इज इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल होगा, अगर किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 होती है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 से बड़ा। ओके, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दो आंसर्स आएंगे हमारे, रूट्स आएंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, राइट। दैट मीन्स एक अगर माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा। इफ द डेल्टाज वैल्यू इज लेस देन 0, ओके, दैट मीन्स माइनस में अगर आंसर आते हैं, डेल्टा की वैल्यू अगर माइनस में आंसर है, तो इसका मीन क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। ओके, हमें क्या मिला, इक्वल टू 0 है अगर, तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होगा। डेल्टा अगर लेस देन 0 है तो नॉट रियल होगा। ओके, जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉट रियल होंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं प्रैक्टिस से 2.5 पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं 2.5 का। एक्टिविटी करना है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसका आंसर, इसके दो आंसर्स दिए जिसमें b² - 4ac इज इक्वल टू 5 है एंड b² - 4ac इज इक्वल टू अगर -5, दैट मीन्स डेल्टा हम लोग ने अभी देखा इसके पहले। ओके, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर है तो क्या होगा, और लेस देन अगर 0 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन अगर 0 है तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ओके, इसका जो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ओके, रियल एंड अनइक्वल हो गया। ओके, और लेस देन अगर 5 है तो नॉट रियल। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 इज गिवन। ओके, और सेकेंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हमें फिल करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग ने देखा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रीफॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है। ओके, x², अगर वेरिएबल में x कंसिडर करता हूँ तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x² -7x अल्फा प्लस बीटा -7 इज गिवन हियर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस माइनस प्लस
7x, दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बिकॉज ऑफ ब्रैकेट इज हियर, ब्रैकेट है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस प्लस, देन 7 और x आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, पहले हम लोग इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में a इज इक्वल टू हमारा क्या है 2, ओके, एंड b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। Okay student, then alpha plus beta, what is equal to alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to minus b upon a. So what is the minus b here? b की वैल्यू क्या है -4 है, बट b ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस वंस अगेन यहाँ पर भी आ जाएगा अपॉन a इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, 2 गेट्स कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सो रिमेनिंग क्या होगा 2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। व्हाट इज अ सी हियर? सी -3 है और ए 2 है। ये आंसर हमारा हो गया सी अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, -1 पॉइंट क्या आएगा 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1.5 लिख लो, या -3 अपॉन 2, और यह आंसर दूसरा -1.5। दोनों आंसर ही करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। इसके पहले मैंने बताया डिस्क्रिमिनेट होता क्या है, राइट? जो हम लोग b स्क्वायर -4ac निकालते हैं, दैट इज द डिस्क्रिमिनेट हियर। ओके, सो डिस्क्रिमिनेट निकालने के पहले हम लोग को a, b और c की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कंपेयर कर लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 7x -1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लिया हम लोग ने। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लिया। सो देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू क्या मिला -1। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेट, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac होता है, राइट? सो b की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a इज इक्वल टू 1 है एंड c इज इक्वल टू -1। ओके, 7 स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, माइनस ये माइनस प्लस बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। सो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ओके 4, 49 प्लस 4, 49 प्लस 4 इक्वल टू 53। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई या डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या आई 53 आ गई। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2y स्क्वायर -5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो सेम कंपेयरिंग 2y स्क्वायर -5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी गेट a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 10। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। सो b इज इक्वल टू -5, the whole square, -4 into a is equal to 2 and c is equal to 10 is here. So -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, -4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, ओके 80 - 25 55 होता है, और विच नंबर इज बिगर 80 इज बिगर हियर। तो 80 की साइन माइनस थी, तो माइनस साइन विल बी हियर। सो डेल्टा इज इक्वल टू -55। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर क्या है,
√2x² प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। सो कंपेयरिंग √2x² प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या मिली हमें, √2। ओके, √2 इज द वैल्यू ऑफ a, √2 मिला। एंड b इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे b x के साथ में क्या है 4 है, तो b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2 √2। ओके, सो डिस्क्रिमिनेट, ओके डिस्क्रिमिनेट क्या था हमारा, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac। सो b इज इक्वल टू 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू √2 इंटू c इज इक्वल टू 2 √2। सो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2 मल्टीप्लाई हो करके क्या हो गया 2। सो 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, सो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा का आंसर क्या मिल गया हमें 0। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या मिला यहाँ पे 0। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसका नेचर फाइंड करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम लोग ने नेचर में क्या देखा था, डेल्टा देखा था, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac देखा था। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हम लोग ने क्या देखा था, रियल एंड इक्वल देखा था। डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग ने क्या देखा था, उसकी वैल्यू रियल एंड अनइक्वल देखा था। और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम लोग ने क्या देखा था, नॉट रियल देखा था। ओके, तो सेम यहाँ पे नेचर वही डिटरमाइन करना है हमें, नेचर को ही यहाँ पे बताना है। सेम थिंग, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। कंपेयरिंग x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन कर लिया। सो देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1, b इज इक्वल टू क्या मिला -4 एंड c इज इक्वल टू +4। ओके स्टूडेंट, सो डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा को यहाँ पे d से भी दिखा सकते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -4 d होल स्क्वायर हो गया -4 इंटू a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू क्या है 4। सो -4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ओके, -4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या मिली 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है 0। ओके, मैंने क्या बताया, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका रूट्स क्या आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग, फॉर द रूट्स ऑफ equation are real and equal, रियल एंड इक्वल। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर कर लेते हैं इसको। कंपेयरिंग 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन कर लिया। सो देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, y² के साथ में क्या है 2 है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू x के साथ में यहाँ पे b है तो y के साथ में यहाँ पे क्या है -7 है, एंड c इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 2। ओके, देयरफॉर d, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac था, राइट। सो b की वैल्यू क्या है -7, सो पुट इट हियर -7 b² माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, सो माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 49 माइनस 16 इज इक्वल टू 33
बिगर नंबर 49 था, प्लस में साइन आ गया, d इज इक्वल टू 33. इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है. ओके, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल होगा. ओके, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए क्या आएगा? अनइक्वल. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन 3 में m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज गिवन. ओके, वन सेकेंड, इसका भी कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ करना है हम लोग को. तो कंपेयर कर लिया, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेरिजन कर लिया. देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर? m स्क्वायर के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन है तो a इज इक्वल टू 1 आ गया. b इज इक्वल टू m के साथ में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 हो गया एंड c इज द 9. ओके, सो डेल्टा दैट मीन्स d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू क्या है? 2. सो 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 9 इज हियर. 2 2s are 4 minus 9 4s are 36. 36 is a bigger here, 4 is smaller. So minus plus minus होता है, 36 minus 4 किया तो क्या मिलता है? 32. बट बिगर नंबर क्या है? माइनस, तो माइनस साइन विल बी हियर. बिकॉज ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है. ओके, इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, इसके लिए क्या आएगा? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल. ओके स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 0 आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रियल. ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियोज.